हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर। गढ़वा जिला के मेराल प्रखंड स्थित दुलदुलवा गांव में हाथियों के आतंक ने किसानों की कमर तोड़ दी है। लगभग 30 से 40 हाथियों के झुंड ने लगभग 5 एकड़ में धान की फसलें नष्ट कर दी हैं, जिससे वहां के किसान सदमे में हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि को हाथियों की झुंड ने उनकी सारे फसल को बर्बाद कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन के कोई भी पदाधिकारी स्थिति का जायजा तक नहीं लेने आए। ग्रामीणों ने बताया कि लगातार पिछले 5 वर्षों से हाथियों के आतंक से दहशत में जीने को विवश है। उन्होंने कई बार वन विभाग के कर्मियों तथा अन्य पदाधिकारी, सांसद, विधायक से इस समस्या के समाधान हेतु आग्रह किया, परंतु अभी तक उनका समस्या का समाधान नहीं हो पाया। केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। पिछले कई वर्षों से स्थानीय लोग तथा किसान हाथियों के आतंक का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, लेकिन उनकी स्थिति का जायजा लेने वाला कोई नहीं है। वहां के किसान हमेशा जंगली जानवर से परेशान रहते हैं, परंतु वन विभाग के कर्मियों द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस बार अगर जिला प्रशासन नहीं करते तो बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेवार जिला प्रशासन होगी। आज नहीं, 2020 से हम लोग परेशान हैं और 2021 में रियाज अंसारी ने घर गिरा दिया, जिसमें कि हम लोग गुहार लगाए लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कल के रात में आया हाथी, आज 10 दिन से हाथी यही है। वही बुंदेलवा लेवा से लेकर के अमवार, भौराहा और कतरी में लेकर के कम से कम 50 एकड़ जमीन में हाथी फसलों को बर्बाद किया। लास्ट में 3 बजे हम लोग के यहाँ खेद करके आदमी गया, फिर घूम के आया। 5 बजे हम आए हैं टॉर्च लेकर के, तो देख रहे हैं हाथी के झुंड जो है धान में है। और रात से अगर आदमी यहाँ वहाँ हेरा फेरी करते रह गया। और 2024 में गिरा दिया घर हबीब अंसारी के। हम लोग उसमें भी गुहार लगाए, लेकिन अभी तक कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने लगातार 5 वर्षों से आप लोग जो है 5 वर्षों से हम लोग यही परेशानी में हैं। अब हम लोग के गुहार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब अगर कोई गुहार सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम लोग शहर में घुस के रहेंगे। 1 एकड़ जमीन में हम लोग के 9,000 रुपया खर्चा आता है खेती करने में, और उसमें 22 से 24 क्विंटल धान हुआ करता है। और सरकार मुआवजा दे रही है 13,000 रुपया, और वो उसमें से भी कटौती इतना हो रहा है कि माने 5,000 आवत किसान के हाथ में आएगा। वो आएगा तो कब आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हम लोग सारे खेती लागत करके अभी आपको 13 तारीख के अमवार बांध पर आदमी लोग सुता हुआ था 5 गो हाथी के चलते, जिसमें कि मोटरसाइकिल वाला कुचल के 3 गो के घायल कर दिया। 1 गो के तो लगता है कि मौत ही हो जाएगा, लेकिन 2 गो कुछ है नियंत्रण में। और ऐसा हालात में हम लोग गुजर रहे हैं। एक दिन रात में हम लोग फोन किए विधायक नहीं, विभाग में हम लोग फोन किए। रेंज विभाग वाला बोला कि हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर से खेदेंगे उधर जाएगा, उधर से खेदेंगे इधर आएगा, और हाथी से बचे हुए रहो, सवेरे विभाग जाएगा। सवेरे विभाग आया तो 2 गो गार्ड, मने कहते हैं कि भैंस के बदल तावा, 2 गो गार्ड आया, वो कुछ नहीं किया। अभी तक उसका कोई आता पता नहीं है जो हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ वहाँ दौड़ते रह गए, आवेदन भी दे रहे हैं, फिर भी गुहार हम लोग के सुनने का कोई तैयार नहीं है। हमारा तो लग रहा है कि लास्ट में वो नेपाल वाला हाल करना होगा कि जनता जब बिगड़ जाएगी तो सब खामाखूटा फॉरेस्ट के कबार के फेंक देगी। इसलिए कि आदमी रहेगा कहाँ, घर हम लोग को उजड़िए जा रहा है, उस पर कोई कार्रवाई हो ही नहीं रहा है। खेती खाइए जा रहा है, उस पर कोई मुआवजा है ही नहीं है। इसलिए हम लोग तो तबाह हो चुके हैं। जितना लोग इस जगह जुटे हुए हैं, 3 पीढ़ी से हम लोग किसान ही के निर्भर करते हैं, लेकिन किसान के लिए कोई फैसिलिटी यहाँ नहीं है। अभी खाद खोजते खोजते आदमी सौंसे गढ़वा जिला खोज दिया, लेकिन कोई खाद के आता पता नहीं है।
एक बोरा कहीं मिलियो रहा है तो 1000 रुपया के एक बोरा मिल रहा है। बताइए कितना हम लोग के परेशानी है। अब इसका परेशानी से हम लोग के लग रहा है कि कुछ न कुछ सरकार के प्रशासन के देखेंगे। सरकार हम घर में नहीं देख रहे कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं। हानि पहुंचेगा तो हम दवा बिरो क्या कराएंगे, वोट देते हैं। लेकिन आप गाला बैठ कर उसका गोली लाने के बुखार हुआ, सुई दिया है, गोली भी दिया, गर्म पानी दिया, 2 बार हाथी जैसा कोई हाथी 2 बार गिरेगा ना हाथी। बताइए ये सब अपन हाथी के कब्जे में करेंगे। हाथी गाला भी बैठ गया, तबियत भी खराब हो गया। 2 बार हाथी घुरा दिया, बचपन के बिहार में गिर गया, गोड़ इतना धस गया, इतना घा के हमके पाछे आगे पाका घर में घाव दिया, उसमें चावल थोड़ा बहुत खाने से में हम लोग क्या खा रहे हैं। घरों भर रात भर 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात हम लोग नहीं जागल रहते, घर के पाछा चलो हम लोग का नाम है कि हाथी के सब अपन मिल के हाथी के कब्जे में कर दिए। हम लोग आदमी की तबियत खराब नहीं है, या तबियत खराब है 10 दिन लगा घर हमने ये कहना भी है। रात भर सूतत नहीं की जा, रात भर जागत जा, दिन से काम करते जा, हमने किसानी आदमी क्या करे क्या खाएंगे। बाल बच्चा पैसे लिखावत पढ़ावत नहीं उसका करें कि अपन 2000 3000 मिल के पैसा उतना हो जाएगा। साल भर 2 साल के दिन निकल जिला प्रशासन को हम लोग प्रशासन आवेदन देते हैं, इसके बावजूद भी आश्वासन देकर छोड़ दिया जाता है। और फॉरेस्ट विभाग में भी जाकर दिए, वहाँ पर उपायुक्त महोदय भी आश्वासन देते हैं कि नहीं उसका जांच किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। यदि हम लोग 30-35 के संख्या में हाथी आकर और नुकसान कर देते हैं, कभी गेहूँ खाते हैं, धान खाते हैं, मकई खाते हैं, घर भी गिरा देते हैं। यदि प्रशासन इस पर एक्शन नहीं लेती है तो सारे पब्लिक लोग सड़क जाम करेंगे और वहाँ पर धरना देंगे और इसके बाद हम लोग मांग को अथी करेंगे। धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? निरंजन राम। क्या कहेंगे, हम लोग को मुआवजा नहीं चाहिए, अपने हाथी को कब्जा कर दे। मान के चलिए कि 50,000 की संपत्ति जा रहा है, इसके बाद में बच्चे पति लोग आते हैं, उन पर भी हमला कर देते हैं हाथी लोग। और जीवन चल जाएगा तो हम लोग को पैसा मिल के काम, पैसा हम लोग लेकर के कह दी रहेंगे। 50 लाख के नुकसान में 10,000 5,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा तो उसमें से 10,000 हमको घूस देना पड़ेगा। अभी तक से कोई देखने नहीं आया, कई बार होते हो गया, गेहूँ भी खाया, धान भी खा रहा है, तो बताइए कि आदमी कैसे जिएगा। आज हम लोग खेती करना छोड़ देंगे तो कल से घर में सब हाथी लोग चल जाएंगे, घर के अनाज खाएंगे तो हम लोग रहे कहाँ हम लोग रहे, मजदूर आदमी हैं हम लोग नौकरी सर्विस वाले नहीं हैं कि हम लोग नौकरी सर्विस वाले हैं। चलिए खेती छोड़ के हम लोग ऐसे मौज करेंगे, खेती नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ। इसके चलते मैंने हम लोग के मैंने रहना दुश्वार हो गया है, रात भर जाग लीजिए। बताइए कि रात भर जागेगा आदमी और दिन भर काम करेगा तो आदमी कितना दिन जिंदा रहेगा। इस तरह की है कि इतना दिन जिंदा रहेगा। मतलब हाथी के आतंक से आप लोग भय को माहौल में है? माहौल है था। सांझ के हम लोग सब बाले बच्चे पूरा परिवार आएंगे, पति से लेकर बाल बच्चा औरत लोग सब आते हैं। अब रात की मौसम है, उस समय की तो अंधेरा में कौन किसको वीडियो बना के आप लोग को दिखाएगा। मान के चलिए कि वो तो वीडियो बना के दिखाने वाला नहीं है, लेकिन कहते हैं तो कोई मानते तो नहीं है। फोटो देने पर भी नहीं। दुलदुलवा में 5 साल से हाथी की तबाही से हम लोग के मैंने रहना बेचैन हो गया है। पहला नंबर है जो हाथी जब 30 लोग संख्या में आते हैं, जब हम लोग जाते हैं अपना खेत में जब कम से कम भगा नहीं तो हम लोग पर करते हैं, पूरा ऊपरे मुड़ी करके दौड़ लाता है आदमी पर। अच्छा, इसके लिए हम लोग जो कितना मैंने वन विभाग में गए, वन विभाग में जाने के बाद बोले जो ऐसा बताए, डीओ साहब बोले जैसे बताइए कैसे भगाया जाए। सर आप लोग बताइएगा, तो बताया जो ठीक है हम कुछ रास्ता निकाल रहे हैं। जब भी जाते हैं तो शासन से कुछ रास्ता निकालते हैं, लेकिन जाने के बाद वहाँ हम लोग के आते हैं तो फिर भुला जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं जो वहाँ से कहेंगे जो मुआवजा देंगे, आप लोग के जो भी खेती खाएगा मुआवजा देंगे।
मुआवजा देने के बाद हमको ये कहने मतलब 1 बीघा में धान खाता है और 3,000 और 4,000 कहते हैं जो पैसा आप लोग के आ रहा है मिल रहा है, जिसमें उतना भी हुए तो कहते हैं 30% यहाँ चाहिए। तो बताया जाए कि इसमें गृहस्थ लोग क्या करेगा, ये हम लोग सुरक्षित रहेंगे। और प्लस में पदाधिकारी के भी हम लोग DC साहब के भी दिए, संसद के भी दिए, विधायक के भी दिए और पूरा ये भी किए, लेकिन कोई सुनवाई हम लोग के 5 साल से नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग का कहना है ताकि जानवर को अपना हिफाजत करें, यानी हम लोग के खेत को जो है उन लोग रखें, हम लोग के यहाँ से ई कर दें। हम लोग ना खेत रख पा रहे हैं जानवर के चलते, अनाज कूद पर है। इसलिए पदाधिकारी से हम लोग का कहना है कि कम से कम हम लोग के कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए हम लोग बेचैन हो गए हैं। और जितना है घर यहाँ अगल बगल थोड़ा सा घर है, उसमें के घर भी गिरा दे रहा है, उसमें अनाज पानी भी खा जा रहा है और मैंने घर तो 3-4 गिरा दे। जाके अभी देखिए वो क्या बोलते हैं इनको, हबीब अंसारी के भी घर गिर गया है और 2-3 को क्या और यहाँ घर गिर गया है, मैंने नाम अभी याद नहीं है, लेकिन यहाँ देखने की चाहिए, लेकिन अभी तक कोई देखने नहीं आया इसमें। इसलिए हम लोग को यही कहना है कि कम से कम हम लोग के सुरक्षित रखना चाहिए। इससे इतना परेशान हो गए हैं, कई बार हम लोग DFO सर को आवेदन दिए, कई बार कहे कि सर इसका योजना बनाइए, किसी न किसी तरह से जो है कि इसको रोकिए। DFO सर कहते हैं कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं करने पाएंगे। हाथी को अगर इधर भेजेंगे तो इधर से उधर जाएगा, फिर वो वापस आ जाएगा। हम लोग इसमें कोई प्रयास नहीं कर सकते हैं। जो भी कुछ करना है आप ही लोग को करना है। हम लोग पर डे रात को जाग करके आज लगभग 5 साल से हाथी की संख्या पहले तो मैंने 12-13 था, लेकिन आज जो है कि 30-35 की संख्या में हो गया है। और कई बार हम लोग कहते हैं कि नहीं सर कम से कम इसको कीजिए, लेकिन उन लोग को कभी भी मतलब हम लोग के दुख दर्द को कभी नहीं देखे हैं। हम लोग परेशान होकर के DC सर को आवेदन लिख करके दिए, कई बार आवेदन उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने भी कोई कार्य नहीं किया। फिर उसके बाद हम लोग विधायक जी को हम लोग आवेदन लिख करके दिए, फिर सांसद जी को आवेदन लिख करके दिए, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई नहीं हुआ। हम लोग को हर जगह से निराशा ही मिल रहा है और हम लोग को तो घर दूरा जो है कि हम लोग छोड़ छाड़ के हम लोग को लगता है कि हम लोग को भागना पड़ेगा कहीं और। हाथी जो है कि इतना संख्या में आ रहा है, रोज रात को ला करके हम लोग मैंने इतना परेशान कर रहा है कि क्या किया जाए। पर डे इधर से आता है ना, उधर का पूरा समझिए कि एरिया जो है कि एरिया एकदम लगता है कि कुछ आया है, पूरा एकदम इतना ग्रस्ता है। यहाँ पर रैयतों की संख्या कितना है? यहाँ पर रैयतों की संख्या लगभग 1000 से ऊपर है। और यहाँ जो हाथी के जो आतंक से जो यहाँ पे फसल जो नुकसान हुआ है वो लगभग कितना में हुआ है? लगभग हम देख रहे हैं कि रात भर में हम लोग के क्षेत्र में इधर 5 एकड़ से ऊपर हुआ है और लगभग उन लोग जो है कि 30-35 से संख्या में है। कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर, अब कितना हुआ होगा इसका तो अंदाजा नहीं है, लेकिन हम लोग के क्षेत्र में इधर 5-6 एकड़ के लगभग बर्बाद किया। लगभग 1 महीना से जंगली हाथियों के द्वारा हमारे फसल को, हमारे बीज को बर्बाद किया जा रहा है। और यह फसल जो है किस प्रकार उगाया जाता है, इसकी दर्द किसानों के सिवा और कोई पदाधिकारी और कोई अति नहीं समझेगा। किसान अपने बाल बच्चों से भी ज़्यादा मेहनत करके अपने फसल को उगाता है, अपने तन मन धन लगा के, सब चीज़ लगा के, तन भी लगाता है, मेहनत करता है, धन भी लगाता है, कहाँ से कैसे करके मजदूरी करके कर्जा लेके गुआम लेके फसल बोता है और सपना देखता है कि यह फसल होगा तो जाके हम लोग का पेट भरेगा और हमारे बाल बच्चे खाएंगे और उसको जाके जीवन यापन होगा। और हमारा गांव जो है कृषि पर प्रधान है, हमारा गांव का आर्थिक कृषि पर ही निर्भर है, कृषि से ही हम लोग सब चीज़ करते हैं। लेकिन आज वही फसल को हमारे जंगली हाथियों के द्वारा पूरे तरह से नष्ट कर दिया गया है और आज हम लोग त्राही मांग कर रहे हैं। अब इसकी सूचना हम लोग वन विभाग को दिए, लेकिन वन विभाग यहाँ तक कि DC महोदय, संसद जी के महोदय सब जी को दिए, लेकिन वहाँ केवल मिलता है आश्वासन के सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आज हम लोग बहुत ही दुख में हैं कि आज हमारा पूरा गांव का जितना फसल है वो सब बर्बाद हो गया है, तहस नहस हो गया है और हमारा जितना भी गांव के लोग हैं वो सब आज तड़प रहे हैं अपने फसल को लेकर कि हमारा फसल कैसे सेफ रहे। हम पूछना चाहेंगे अपने वन विभाग महोदय जी से और DC साहब से कि वो क्या हमारी पर प्रतिक्रिया करें।